गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपको अभी क्या पता होना चाहिए, ओके किसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो ये आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ। और इस रीडिंग को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने जो 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं इनमें से एक आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली। ये है इंपीरियल, ये है ग्रीन एवेंचुरन, ये है एम्बर। कि ये दोनों ही ऑरेंज में ही है। ये मैंगो ऑरेंज है मैंगो कलर है एंड ये ऑरेंज ही है। आप देख सकते हैं, आपको डिफरेंस दिखेगा, समझ आएगा। ये काफी अच्छे ब्रेसलेट्स हैं उन लोगों के लिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ओके अगर वो इसको पहने तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट वो फील करेंगे। और ग्रीन एवेंचुरन आपको पता ही है, हॉट चक्रा को आपकी हील करता है, अबंडेंस लेकर आता है आपकी लाइफ में। तो आप इंट्यूटिवली इनमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए ब्रेसलेट। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करें, इस पर मेडिटेट करें कुछ देर, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मेडिटेट कर सकते हैं। एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग। और जिन लोगों को ये लगता है कि इंट्यूशन उनकी काम नहीं कर रही है तो ग्रुप सिलेक्शन पर वो जा सकते हैं। उनके नेम के इनिशियल्स उनको मिल जाएंगे और वो वहां से अपना ग्रुप सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं क्या कुछ आता है। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे इसको देखें। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सन रीडिंग की, तो पर्सन रीडिंग्स अभी मैं नहीं कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने अनाउंस किया था कि मैं रीडिंग्स ले रही हूँ और उस वक्त जो बुकिंग्स हुई हैं मैं अभी उन्हीं को देख रही हूँ। थोड़ा मुझे थोड़ी सी एनर्जी मुझे लो लग रही थी कल और परसों, तो मैंने उस वजह से वीडियो भी मैं लेकर नहीं आई और पर्सनल रीडिंग्स भी मैंने नहीं करी हैं। बट जिनकी पेमेंट हो चुकी है उनकी रीडिंग अब मैं करूंगी। अगर वो चैनल देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगी, आप लोग परेशान ना हो, रीडिंग आपकी हो जाएगी। और अगला जो जो बुकिंग होगी अगली, मैं बताऊंगी आपको कि मैं कब करूंगी। ओके मैं या तो कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर दूंगी या फिर आप जो हमारा ऐप है फैमिली ऐप 709 करके, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो। स्टॉक होगा तो मतलब मैं कर रही हूँ रीडिंग। ओके और हाँ, अगर रीडिंग आपको लेनी है, कनेक्ट होना है, कुछ भी पूछना है उसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी गई हैं वहां से आप कनेक्ट हो। आप जब कमेंट करते हो और वहां पर कोई रिप्लाई करता है आपको विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, तो वहां पर आपको नहीं जाना है, वो मैं नहीं हूँ। मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करती विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी या वेबसाइट के लिंक के साथ में, ठीक है। अगर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है विद नंबर, देन समझ जाइए वो मैं नहीं हूँ, स्कैमर्स हैं, आपको सावधान रहना है, ठीक है। एंड हाँ, जिन लोगों ने उसके योगा एंड मेडिटेशन के लिए रजिस्टर किया था, जो मैंने बोला था ना कि मैं लाइव करवाऊंगी सेशन, तो जिन लोगों ने योगा के लिए किया था अप्लाई, वो लोग आप शुरू कर सकते हैं अपने क्लासेस। आपको एक फॉर्म मिल जाएगा आपके मेल पर, वहां पर पेमेंट वगैरह का सब लिखा होगा कि क्या पेमेंट है, क्या कैसे करना है, कैसे आपको वीडियोस देखने हैं, कैसे लाइव आपको ज्वाइन करना है, वहां पर सारी डिटेल है। तो वो आप देख लेना, अपना मेल जो है आप चेक कर लीजिए और वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ये योगा के क्लासेस शुरू होंगे, उसके बाद फिर मेडिटेशन का है और उसके बाद LOA एंड देन हीलिंग, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कब से शुरू करवा रहे हो, तो अभी सब काम हो गया है जो भी होना था। तो अब आप मेल अपना चेक कर लेना, फॉर्म भेजा है और वो उसको फिल अप करने के बाद में आप वापस से हमें सेंड करिएगा और देन आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेना, आप लोग खुद ही देख लेना, मिल जाएगा डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इंपीरियल को तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आपको पता होना चाहिए अभी हाल फिलहाल में। लेट्स सी।
जस्टिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। लिब्रा मतलब तुला राशि तो हो ही आप, और जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हो। हालांकि यहाँ पर नहीं है कार्ड्स, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है आपकी राशि। एट ऑफ सोर्ड्स, वेटिंग मोड में हैं आप लोग, वेट कर रहे हैं जस्टिस का, कुछ होने का, किसी के आने का या फिर कुछ मिलने का, कुछ तो है यहां पर, इंतजार चल रहा है। और इसको लेकर कंफ्यूज्ड भी हैं। कभी तो आपको ये लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, और अगले ही पल आपको लगता है कि कैसे हो पाएगा। परिस्थितियां तो ऐसी हैं जिनको देखकर लगता है कि नॉट पॉसिबल, बट फिर लगता है कि इसी को तो विश्वास करना कहते हैं, इसी को तो फेथ रखना कहते हैं, कि चीजें सामने से हमें ऐसी लगे कि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम ये माने कि ये हो जाएगा, होकर ही रहेगा, राइट। तो इस उधेड़ बुन में हो, कभी तो बहुत पॉजिटिव रहते हो और काफी मूड अच्छा रहता होगा, एंड एनर्जी लेवल जो है काफी हाई रहता होगा, एंड देन कभी ऐसा होता होगा कि काफी ज्यादा लो हो गया, फिर आपको सब कुछ बुरा लगने लग गया, जो लोग आपसे बात कर रहे हैं वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, फैमिली के जो लोग हैं वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, टीवी देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है, यूट्यूब देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है, रीडिंग्स देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है और कभी सुरभि दी बहुत अच्छी लग रही है, फिर कभी सुरभि दी भी अच्छी नहीं लगती, कह रही ये तो ऐसे ही बोलती रहती हैं, है ना। कभी अपने फ्रेंड से मिलने का मन करता है, कभी नहीं करता, और आपको लगता होगा कि क्या आपके साथ में कोई दिक्कत है। बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, ये सभी के साथ होता है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ओके। और ये तब ज्यादा होता है जब हम किसी चीज की इच्छा करें और उसके पूरे होने के चांसेस कम लगें, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए किसी के काम बनने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सोचा कि आपको कोई बढ़िया सी डिश बनानी है ना, लेकिन वेजीज तो घर पर है ही नहीं, तो कैसे बनाओगे, है ना। और फिर ये लगे कि अरे कोई जादू हो जाएगा, सोनपरी आ जाएगी और हमारा जो किचन है वो पूरी तरीके से भर जाएगा सब्जियों से, तो ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको माने किसको नहीं माने, क्या करें क्या नहीं। क्योंकि जब हम LOA के बारे में बात करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वहां पर यही कहा जाता है कि हमें ये नहीं देखना कि कैसे होगा हमारा काम, हमें बस बिलीव करना है कि ठीक है ये होगा, दैट्स इट। ओके, सॉरी अबाउट ब्लूपर, हो जाता है मुझे ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ आपको चाहिए, बेशक जस्टिस, या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, कोई जानकारी, क्योंकि यहाँ पर मैं इसे भी देख रही हूँ। सो हो सकता है आप कुछ स्पाई कर रहे हैं, जानना चाहते हैं और वो आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए, आपको क्या पता होना चाहिए इस संबंध में। Wheel of Fortune, Four of Wands, wow, Ace of Pentacles, Four of Swords, Judgment। बहुत लकी हैं आप लोग, पता है आपको। और मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर ये आपको बताती हूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए, ओके। ओके, मैं इसको ले रही हूँ। क्या बात है ओहो, शफल भी नहीं हो पा रहे कार्ड्स तो।
अनाहत ओके गाइस, तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं और जो एनर्जीज हैं और जो चैनल मैसेजेस मुझे मिले हैं वो तो भाई मुझे ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी विश है जिसको आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए और जो जस्टिस आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप उसकी तरफ कुछ कर नहीं रहे। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यूनिवर्स की तरफ से रुका हुआ है। जैसे कि कई बार मैं बताती हूँ ना, ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, डिवाइन टाइमिंग आपका नहीं आया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग को लेकर कुछ नहीं है। आपकी डिवाइन टाइमिंग आपके बोलने पर डिपेंड करती है। जिस दिन आपने बोल दिया उस दिन आपका काम बन जाएगा। आपको बोलने में इश्यूज हैं, कुछ है जो आपको पता है, शायद आपको ये भी पता है कि आप बोल नहीं रहे, इसलिए आपका काम नहीं बन रहा, इसलिए आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, इसलिए आपकी विश पूरी नहीं हो रही। आई थिंक ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप चुप रह जाते हो ना, ये सोचकर कि नहीं बोलने से प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं मैनिफेस्ट कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ, यूनिवर्स खुद हैंडल कर लेगी। अगर आपकी ये सोच है ना तो ये गलत है, क्योंकि इसके चलते आपका काम नहीं बनेगा, आप वेट ही करते रह जाओगे। और अगर आपको पता है कि आपके ना बोलने की वजह से इश्यूज बन रहे हैं, आपकी विश पूरी नहीं हो रही, तो मैं आपसे कहूंगी कि भाई ये डर निकालो। कोई तो डर है, दिल दुखने का डर, लोगों की बातें सुनने का डर, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे इसका डर। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप दिल से फैसला लेना चाहते हो और ऐसी इमेज आप दूसरों के सामने नहीं रखना चाहते। आपको लगता है अगर आप लोगों के सामने ऐसे बोलोगे कि फैसले दिल से किए जाते हैं तो वो आपको लूजर बोल देंगे कि अरे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, किस तरीके से बात कर रही है या कर रहा है ये वो। और इसके चलते आप अपनी बात नहीं कहते और उसी वजह से आपका काम भी पूरा नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी जो है कार्ड्स में, उस एनर्जी को देखते हुए मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको बोलने की जरूरत है। आपका जो भी काम है, जो भी विश है, आपकी मैरिज को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर या जस्टिस को लेकर या डिवोर्स को लेकर या जो भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। करियर को लेकर भी हो सकता है कि ये चीजें हों, लेकिन जो भी आपके इश्यूज हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी इश्यूज हों, है ना, ये सारी ही प्रॉब्लम्स हों आपकी लाइफ में, तो ये तभी हटेंगी आपके जीवन से जबकि आप बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। ठीक है, खुद को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने से या खुद की सच्चाई को बताने से नहीं डरना है आपने, क्योंकि एक ना एक दिन वो सामने आएगी ही आएगी। और अगर आप उसको छिपाकर जीते रहे तो घुटन में कब तक जी पाओगे। ठीक है, आगे बेशक आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगता है आप करें, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए था, यही टॉपिक था कि आपको अभी क्या पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। ओके, कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपको तभी मिलेगा जब आप बोलोगे। ओके, बोलना सीखो। और अगर डर लगता है तो अपने थ्रोट चक्रा और अपने हार्ट चक्रा पर काम करो। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा। आपके लिए सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। बहुत जल्दी ये साइकिल जो है एंड हो जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से इस तरफ काम करते हो तो। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप अगर एक्शन लोगे ना तो पावरफुल चेंज आएगा आपके जीवन में। ठीक है, आप देख सकते हो, दिख रहा होगा। ऑलराइट, और अगर आपने एक्शन नहीं लिया आप, तो फिर ये इंतजार ऐसे ही चलता रहेगा। 2-3 सालों से जो भी आप वेट कर रहे हो ऐसा ही रहेगा। आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपका वेट कर रही है कि आप कब बोलें। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन एवेंचरियन को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए, क्या एनर्जी है आपके अंदर। व्हाट शुड यू डू नाउ।
टेम्परेंस, वेरी नाइस। Five of Wands, Seven of Swords, okay, Knight of Swords, Eight of Swords, Page of Wands, okay, ओके। जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिन को चूज किया है उनके साथ में एक इशू है। इशू ये है कि या तो उनके काम में ना कोई थर्ड पार्टी आती रहती है। जैसे वो किसी के साथ में कनेक्शन में गए तो थर्ड पार्टी आ गई। अगर अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे कहीं जॉब करते हैं, तो पता चला कि उनको प्रमोशन मिलने वाला है लेकिन थर्ड पार्टी को मिल गया। कोई ना कोई बीच में आ जाता है अचानक से। या तो ये चीज होती है या फिर लोग उनको बड़े आराम से मैनिपुलेट कर लेते हैं और इसकी वजह से शायद आपके साथ में ये इशू हो गया है कि आपको अब भरोसा नहीं होता किसी पर, ना ही दूसरों पर ना ही खुद पर। ओके, आप खुद को शांत बनाए रखने की तो पूरी कोशिश करते हैं, मैं देख रही हूं आपको, आप बहुत कोशिश करते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उस वक्त शायद उस जगह से चले जाते हो जहां पर आप चार लोगों के साथ बैठे हैं, लोगों से बात नहीं करते हो, खुद को अकेला कर लेते हो और जैसे तैसे करके खुद को शांत करके आप वापस से लोगों के सामने आते हैं। या कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो मतलब कोई ना कोई उपाय निकालते हैं जिससे आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए या आपके गुस्से की वजह से कोई काम ना बिगड़ जाए। कोशिश तो आप बहुत करते हो लेकिन वो चीज अंदर तो रही जाती है ना। आप सामने दिखा नहीं रहे, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा अंदर तो है। इनसिक्योरिटी है, डर है, कंफ्यूजन है कि कोई जो आपसे बात कर रहा है वो सही है या गलत है, इंटेंशंस क्या हैं। और ये जो भी आपकी लाइफ में होता है, अगर थर्ड पार्टी को लेकर इश्यूज होते हैं या लड़ाई झगड़े किसी ना किसी वजह से हो जाते हैं, या समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि आपका नाम लेकर कोई और अपनी बात किसी और से कहता है और मतलब कोई भी बुराई करनी है, ठीक है, आपका नाम रख के कर दिया और आप फंस गए और वो आराम से निकल गया। और जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसमें बोल दिया गया कि इसकी वजह से ये हुआ है या तो ये कुछ होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो, मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप टोटली कंफ्यूज हो कि ये जो होता है बार बार अचानक से होता है, खत्म हो जाता है, ये क्या है? आपकी कोई गलती है या फिर आपको कुछ सिखाया जा रहा है या फिर ये क्या है? तो ऐसा कुछ आई थिंक है आपके साथ में। और हो ना हो ये बातों की वजह से ही होता है। आप कुछ कहते हो उसका मतलब कुछ और निकलता है और फिर पता नहीं क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं। और ये झटके में होता है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। Ten of Wands, Sun, Queen of Swords, Yellow, Knight of Cups, Ten of Cups. मेन इशू यही है, आपको समझ नहीं आता कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और अगर आप थोड़े से लोगों से प्यार से पेश आते हो तो शायद वो आपका फायदा उठा लेते हैं, और अगर आप सख्ती से पेश आते हो तो आपकी इमेज ऐसी बन जाती है कि अरे ये तो बहुत ही दुष्ट है, ये बहुत ही रूड है और इसको तो बात करना नहीं आता, इसको तो किसी पर तरस नहीं आता, ये तो ऐसी है वैसी है या ऐसा है या वैसा है, जो भी है ये चीजें होती हैं आपके साथ। हालांकि इंटेंशन आपका यही है कि आप सभी को खुश रखें, प्यार करें,
लेकिन क्लैरिटी ना मिलने की वजह से और आपके कंफ्यूज रहने की वजह से सिचुएशन कुछ और ही रूप ले लेती है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा बोझिला सा आपको महसूस होता होगा कि भाई क्या है ये। ओके, तो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, क्या आपको पता होना चाहिए, क्या कुछ है। लेट्स सी। क्या पता होना चाहिए आपको, सीता। ओके, ब्रह्मा। ऑलराइट, यहां से देख लेते हैं। पीपल। ओके, यूकेलिप्टस। जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिन को चूज किया है उनके लिए मैसेज ये है कि आपने सांप को देखा है, स्नेक को। जब उसकी स्किन पुरानी हो जाती है और उसको इरिटेट करने लग जाती है तो वो क्या करता है, स्किन को छोड़ देता है ना। केचुली बोलते हैं जिसे, राइट। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो स्किन पुरानी है और उसको तकलीफ दे रही है ना। वही हमारे साथ होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं और उसके बाद हमें वो परेशान भी कर रही हैं, तकलीफ भी दे रही हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत होती है, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना ही बेहतर होता है। ये प्रकृति में जो भी चीजें हैं ना, जो भी यूनिवर्स की क्रिएशन है ना, उन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम सीखना चाहें तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखते हो जो कि हमेशा झुंड में ही उड़ते हैं, तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें यूनिटी में रहना है। सेम चींटियों के साथ भी होता है ना। तो ऐसे आप जो भी देखोगे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सभी से हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है और ये सारे मैसेजेस हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और वो हमसे कुछ सीखते हैं। इसी तरीके से यूनिवर्स चलती है। तो यहां पर जो मैंने आपको सांप का एग्जाम्पल दिया है ना, आपको सीखने की जरूरत है। कुछ है जिसको आप पकड़ कर बैठे हैं। मैं देख रही हूं आपने 100-200% दिया है किसी काम के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये डेडिकेशन कहीं भी हो सकता है, या फिर आपका कोई विचार है, या फिर कोई परंपरा है जिसको आप लगातार फॉलो कर रहे हो, कोई ट्रेडिशन है, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको इसे छोड़ देना है और नई चीजों को क्रिएट करना है। ब्रह्मा जो है वो क्रिएशन की बात करते हैं, यानी कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहना है। और माता सीता का जो कार्ड है ना, ये पता है क्या बताता है? ये बताता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती, तो हमें खुद में चेंज लाने की जरूरत होती है। हमें उनसे आशा रखनी छोड़ देनी चाहिए। अगर आपने रामायण देखी है, आपको पता होगा कि बार बार क्वेश्चन किया जाता था माता सीता से। उनके हस्बैंड क्वेश्चन कर दिया करते थे, उनसे पूछा करते थे अबाउट हर लॉयल्टी। तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने माता धरती को बोला कि अगर वो फेथफुल रही हैं, अगर वो लॉयल रही हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। और वैसा हो गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि उन्होंने ये समझ लिया था कि वो जिंदगी भर यही करती रहेंगी, क्योंकि लोग तो कोई ना कोई सवाल उठाएंगे, उंगली उठाएंगे और उनसे हमेशा ही अग्नि परीक्षा की मांग करी जाएगी। तो कब तक करेंगी वो? यानी कि जो और सारी चीजें हैं वो चेंज नहीं हो सकती। तो उन्होंने खुद को बदल दिया, खुद के रूप को बदल दिया और वो समा गई धरती में। तो वही चीज है, उन्होंने भी अपना 200, 300, 400, 500% दिया, लेकिन फिर ये हुआ। सेम गोज विद यू। आपसे भी वही बोला जा रहा है कि अभी समय इसका नहीं है कि आप जो परंपराएं हैं या जो विचार हैं उनको फॉलो करते रहें, जो पुरानी चीजें उनको फॉलो करते रहें। अभी जरूरत है कि आप कुछ नया करें, नया सोचें।
पहली चीज आपको बोली जा रही है कि आप शांति से खुद के लिए मेडिटेट करें, ठीक है, मेडिटेशन करें। कोई ऐसा स्थान देख लें जहां पर शांति हो और जहां पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, भले ही 10 मिनट्स के लिए करें, लेकिन आप करें। ओके। एंड नंबर 2, अपने अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो वो मेडिटेशन करिएगा जिससे कि आपके अंदर की शिव और शक्ति दोनों ही जो एनर्जीज हैं, ऊर्जाएं हैं, वो बैलेंस्ड हों। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों में फंसने की जगह अगर आप इस पर थोड़ा टाइम लगाओगे ना, तो ये जो भी गुत्थियां हैं ना, ये सुलझ जाएंगी। एक तरीके से मैं कहूं कि जो डायरेक्शन आप चूज करते हो ना इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, उस डायरेक्शन को आप चेंज करें और इस पर थोड़ा सा फोकस करें। ये काम करेगा। अगर उस स्थान में वो खुशी नहीं है, उस जगह में वो खुशी नहीं है, तो वो जगह बदलने का सोचें, वो मैनिफेस्ट करें। अगर रिश्तों में काफी दरार आ गई है और लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी हैं, तो उनको सफाई देने की वजह आप खुद में शांति कैसे लेकर आए, इस बारे में सोचें। वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दें। आप बस ये सोचें कि आपको खुद में कैसे सुधार करना है कि आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए। और मुझे पता है कि मैं ये जो कह रही हूं वो करना डिफिकल्ट है। बोलने में तो आसान लगता है, लेकिन करने में प्रॉब्लम होती है, कठिन है ये करना। लेकिन अगर आप करोगे ना तो कर पाओगे, ये मुझे पता है, आराम से कर पाओगे। ये चीज मैंने भी करी है, तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ये हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और हो जाएगा। मुझे भी टाइम लगा था, कम से कम 2 से 3 महीने, लेकिन फिर अभी बैलेंस्ड हूं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो मुझे जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एम्बर के ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए और क्या है आपकी एनर्जी। Nine of Cups, Queen of Cups, Page of Pentacles, और क्या स्टार, Hangman। ओके, तो किसी विश के पूरा होने का वेट कर रहे हैं आप। देखिए, ये हो सकता है कि आप करियर के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन करियर के लिए मैं कहूंगी सिर्फ 10% लोगों के साथ में ये शायद रेजोनेट करे, बाकियों के लिए रिलेशनशिप को लेकर है। किसी को पसंद करते हैं आप और उसके साथ में आपने डिसाइड करके रखा है कि आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन सामने वाला हाँ नहीं बोल रहा और ना भी नहीं बोल रहा या फिर या फिर तो ना बोला है और ऐसे बोला है कि वो हाँ के जैसा लग रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि आशा है कि कल को आपकी ये जो विश है वो पूरी हो जाएगी। सो वेट करते हैं। ओके, और बहुत ज्यादा मैं आपको इमोशनल देख रही हूं उसके प्रति, और बेशक ये चीज भी है माइंड में कि हुई तो हुई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हुई ये चीज आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये मान के चलो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, ये राशियां हो सकती हैं आप लोगों की या जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी। और देखते हैं, सिचुएशन यहाँ पर कुछ ऐसी है, पर हो सकता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन ये होगी जरूर, अभी 100% होगी, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना, सी आप उस जगह पर हैं कि या तो ये या फिर कोई नहीं, ये कुछ है। एस ऑफ पेंटिकल्स,
टेम्परेंस, और आपका सही भी चल रहा है सब कुछ। मैं ये नहीं देख रही फाइट चल रही है, बात नहीं चल रही है या कुछ ऐसा नहीं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में काम भी कर रहे हो या सहयोग किसी तरीके का करते हो, पता नहीं। मतलब फैमिली में भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि बहुत दिक्कत है, बट जिनके साथ में आप डील कर रहे हो स्टार सीड है वो, ठीक है। और स्टार सीड्स का कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो आगे, तो क्या आपको पता होना चाहिए, देखते हैं क्या पता होना चाहिए। ओके, वाह मणिपुरम, यहाँ पर है कृष्णा एंड कुंडालिनी सी, कृष्णा कुंडालिनी। हाँ, ये करने की जरूरत है आपको, या फिर तो सामने वाला है इतना पावरफुल। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो देखिए आपको क्या जानने की जरूरत है। आपको ये जानने की जरूरत है ये जो कनेक्शन आपको मिला है ना, इसके साथ में आपको फैमिली बनानी है, शादी करनी है, ये सब नहीं सोचना है। ये जो भी पर्सन आपको मिला है ये सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वर्क कर सकें। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, कुछ गिफ्ट्स आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से। कुछ नहीं है तो आप बहुत ज्यादा काइंड हो, ठीक है, तो उससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। ये जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से, ये इसीलिए मिलते हैं ताकि हम दूसरों का भला कर सकें, इस दुनिया में चेंजेस ला सकें। तो ये जो पर्सन आपको मिला है ना, इसीलिए मिला है ताकि आप इस तरफ ध्यान दें। क्योंकि मुझे लगता है कि जिनके साथ में आप मिले, या तो वो कोई हो सकता है हीलर हो या रीडर हो, साइकिक एबिलिटीज हैं उनमें, इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो ये सब कुछ इसीलिए है। और अगर आप इन्वॉल्व हैं इनके साथ में काम में, तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि इनके थ्रू यूनिवर्स चाहती है कि आप सीखें और आप जानें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं इस दुनिया के लिए, ठीक है। इसीलिए आपके लिए कुंडालिनी भी आ रहा था और कृष्णा का भी कार्ड आ रहा था। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज्ड होते हो, आपको नहीं होना है, इस सब से बाहर निकलना है। आपका जो दिल कह रहा है ना, उसको सुनो, इग्नोर मत करो, ठीक है। आपको अपने सोलर प्लेक्सस पर काम करना है और साथ ही साथ जो आपका धर्म है उस पर फोकस करो, ठीक है। आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने की जरूरत है। आपने ट्रैक दूसरा पकड़ लिया है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। और अगर इनके साथ में आगे जिंदगी आपकी लिखी होगी ना, मतलब अगर आप अनमैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं और आप इनके साथ में शादी करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। उसके लिए भी कुछ चीजें जरूरी हैं। अभी हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोनों मिलकर कुछ सुधार लाने की कोशिश करो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिनके साथ में अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, उनका फोकस कहीं और है। वो लगातार चैरिटी का कोई काम या कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोचते रहते हैं सोसाइटी में, इस दुनिया में कुछ तो ऐसा है। मुझे इतना नहीं पता क्योंकि उसके लिए और भी कार्ड्स चाहिए ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो नहीं कर रही। लेकिन मुझे इतना अंदाजा है, जो कि कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं, कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से फोकस कर रहा है अपने काम पर, उसको कुछ बदलाव लाने हैं सोसाइटी में, इस दुनिया में। वो हर पल आपसे इसी बारे में बात करता रहता होगा कि उसको ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे सुधार करना है, वैसे सुधार करना है। और आपका फोकस कहीं ना कहीं प्यार पर रहता है कि मुझे शादी करनी है, मुझे अपनी फैमिली बनानी है। आप अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है। उसकी प्रकृति वो है तो वो कर रहा है, आपकी प्रकृति ये है तो आप ये कर रहे हो। आप गलत नहीं हो, लेकिन अगर आप चाहते हो उनके साथ में आगे बढ़ना, तो आपको उनके साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप उनके अनुसार बदलकर उनके साथ में मिलकर चलें, तो उनका कोई फर्ज नहीं है, बेशक, लेकिन ये तब होता जब उनकी इच्छा हो शादी करने की।
अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो आपको बोल देंगे कि ठीक है आप अपने रास्ते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? बस ये है, क्योंकि आपको उनके साथ में जाना है तो आपको बदलाव करने पड़ेंगे। अब इसको आप कुछ भी समझ लो मजबूरी समझ लो, फायदा उठाना, जो भी आप समझो, लेकिन यही है, अब है तो है। ओके, सो रास्ते दोनों के अलग हैं, हालांकि कंपैटिबिलिटी है, देख रही हूं, दोनों का मन एक जैसा है और दोनों लॉयल हैं और दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो अलग है, क्योंकि सामने वाला स्टार सीड है, दिखाई दे रहा है मुझे, और अगर आप भी एक स्टार सीड हो, कुछ तो है आपके साथ में, अदरवाइज ये मीटिंग होती ही नहीं। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि उसके बारे में जानने की कोशिश करो और उस पर काम करो। ऑलराइट, और वैसे मैं आपसे यही कहूंगी कि बेटर होगा कि कुंडलिनी पर अपने काम करो, और अगर पॉसिबल है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और हरे कृष्णा हरे रामा अगर चैंट करोगे तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई, आप काफी ज्यादा इमोशनल है, मैंने आपको बोला ही था, और आने वाले समय में और भी ज्यादा आप इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि आपको प्यार ही आ रहा होगा सामने वाले पर, वो है ही ऐसा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, मैंने आपको बोला ही, कुछ तो है आपके साथ, कुछ गिफ्ट तो आपको मिले हैं, आपको पता नहीं है या फिर आप इग्नोर कर देते हो, आपको वो उस पर काम करना चाहिए गाइस। ठीक है, अदरवाइज यहां पर भी आप स्टक रहोगे, ये कनेक्शन भी आगे नहीं बढ़ेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आप आगे बढ़ो, इस पर काम करो। ओके, लक इज ऑन योर साइड, मैंने आपको बोला ही कि आप थोड़ा सा सुधार कर लेते हो तो बेशक आपकी शादी भी हो सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। और अगर आपने इस बारे में बात भी करी ना, कट कनेक्शन, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि ये सारी बातें करे या इस पर अपना ध्यान लगाए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।